मोहम्मद रफी ऐसे फनकार जिन्होंने बेशुमार फिल्मों में गाने गाए और न जाने कितने एक्टर को अपनी सुरीली मधुर आवाज दी। ऐसे फनकार जो सदी में एक बार ही पैदा होते हैं और पैदा होते हैं तो दुनिया में अपनी असली और गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जिसे दुनिया कई सदियों तक भूल नहीं पाती, हमेशा याद रखती है। ऐसे ही सिंगर और फनकार थे मोहम्मद रफी साहब, जो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते थे। मोहम्मद रफी ने न जाने कितने लोगों का साथ दिया। बहुत से ऐसे कलाकार थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, उनके लिए भी मुफ्त में गाने गाए मोहम्मद रफी ने। उनकी आवाज में वो कशिश, एक जादू जो सुनने वाली को अपना मुरीद, दीवाना बना देता था। मोहम्मद रफी की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह में हुई, जो अमृतसर में पड़ता है। 12 साल की उम्र में रफी अपनी फैमिली के साथ लाहौर चले गए तो स्कूल छूटना लाजमी ही था। इस वजह से मोहम्मद रफी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। फैमिली का पुश्तैनी सैलून था, उन्होंने सैलून में बाल काटना शुरू कर दिया। टैलेंट छुपाए नहीं छुपता। अपने वालिद की गैर हाजिरी में गाने गुनगुनाते थे मोहम्मद रफी। एक बार मोहम्मद रफी के सैलून में AIR का बहुत बड़ा अधिकारी आया। उसने मोहम्मद रफी का गाना सुना तो वो उनकी आवाज का कायल हो गया, मुरीद हो गया। इस तरह उन्हें रेडियो में गाने गाने का मौका मिला और उनकी आवाज को ऑडियंस ने खूब सराहा और पसंद किया। मोहम्मद रफी KL सहगल के जबरदस्त फैन थे। एक बार लाहौर में KL सहगल प्रोग्राम के सिलसिले में लाहौर गए तो वहां लाइट चली गई। ऐसे में ऑडियंस को समा बांधने के लिए मोहम्मद रफी का मौका देना पड़ा और उन्होंने जो समा बांधा तो वहां पर दर्शकों और KL सहगल को उनकी आवाज, उनके गाने का स्टाइल बहुत पसंद आया। महफिल में मौजूद म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने रफी को मुंबई आने की सलाह दी डाली। उनकी सलाह मानकर वो मुंबई चले गए। 1944 में उनको पहले आप फिल्म में गाने का मौका मिला। इस तरह उनके रास्ते खुलते चले गए। फिर उनकी संगीतकार नौशाद से भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई और केमिस्ट्री बन गई। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई और उनको फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। इस तरह मोहम्मद रफी हर किसी म्यूजिक डायरेक्टर की पहली पसंद बन गए। मोहम्मद रफी को हर गाना गाने में महारत हासिल थी। क्लासिक सॉन्ग हो, मस्ती के सॉन्ग हो, सीरियस सॉन्ग हो, हर गाने में वो माहिर माने जाते थे। फिल्म नीलकमल का एक गाना बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, इस गाने को रिकॉर्ड करते हुए मोहम्मद रफी साहब हकीकत में रोने लगे थे और ये गाना रोते हुए ही रिकॉर्ड कर लिया गया, जो बहुत हिट हो गया। रफी हर ले, हर ताल, हर सुरों के साथ एक्टर के एक्सप्रेशन के हिसाब से गाना गाते थे। मोहम्मद रफी ने कोंकणी, भोजपुरी, पारसी, हिंदी सभी भाषाओं में गाने गाए। मोहम्मद रफी ने रोमांस, इमोशनल, कव्वाली, भजन, देशभक्ति के बेशुमार गाने गाए। एक बार जब रफी हज करके वापस लौटे तो उन्होंने 3 महीने तक फिल्मों में गाने नहीं गाए। नौशाद साहब के कहने पर उन्होंने दोबारा गाने शुरू कर दिए। रफी ने अपनी फिल्मी कैरियर में 6 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए। 1967 में उनको पद्म श्री जैसे अवार्ड से भी नवाजा गया।
मोहम्मद रफ़ी को शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। ये उपाधि भी उनको मिली थी। रफ़ी ने अपनी आवाज में 5000 से भी ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी। रफ़ी ने गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, भारत भूषण, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, ना जाने कितने कलाकारों को अपनी शानदार आवाज और मधुर आवाज दी। मोहम्मद रफ़ी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के लिए भी बहुत कम पैसों में गाना गाया। एक बार उन्होंने जितेंद्र के लिए गाना गाया तो जितेंद्र ने उनको उनकी फीस से ज्यादा अमाउंट दे दिया, तो उन्होंने वो रकम जितेंद्र को वापस कर दी। ऐसे दरियादिल इंसान थे मोहम्मद रफ़ी। उनका मानना था कि जब हमको फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक बार पेमेंट कर दी तो हमें उनसे रॉयल्टी लेने का भी कोई हक नहीं है। इस बात को लेकर उनकी लता जी से कंट्रोवर्सी हो गई। बाद में समय के साथ सब ठीक होता चला गया। मोहम्मद रफ़ी ने लता जी के साथ भी गाना दोबारा शुरू कर दिया। मोहम्मद रफ़ी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे। उन्होंने हौसला रखा, हिम्मत नहीं हारी। एक वक्त ऐसा आया कि उनको फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और वो खाली बैठ गए। ऐसे में उनकी जिंदगी में फिर से बाहर आई लोफर फिल्म का एक गाना आज मौसम बड़ा बेईमान ने उनको दोबारा वापसी कराई और वो फिर एक एक्टर के चहेते सिंगर बन गए। मोहम्मद रफ़ी का कद बहुत बड़ा था। वो हकीकत को जानने वाले, समझने वाले इंसान थे। हर किसी का दर्द, हर किसी की तकलीफ को समझने वाले इंसान थे। किसी के पास पैसे नहीं होते तो फ्री में गाना गा देते थे, पैसे भी नहीं लेते थे। ऐसे इंसान थे मोहम्मद रफ़ी। कितनों का दुख दर्द समझने वाले इंसान थे मोहम्मद रफ़ी और कितनों को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले, कितनों की मदद करने वाले थे मोहम्मद रफ़ी साहब। गरीबों की मदद करने वाले थे मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी 1980 को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। आज अगर मोहम्मद रफ़ी जिंदा होते तो 100 के हो जाते। अफसोस, रफ़ी साहब को इस दुनिया फ़ानी से गए हुए 40 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया। उनके फैंस उनके गाने बहुत शिद्दत से सुनते हैं और उनकी याद में कई जगह कंसर्ट और प्रोग्राम करते रहते हैं।